ऋचा राजपूत का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही ऋचा जिन्होंने सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सोशल मीडिया पर बहुत बुरा भला कहा था। इतना बुरा कि उसका यहां पर जिक्र करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। ऋचा के आपत्तिजनक ट्वीट सामने आने के बाद कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था, तो वहीं कुछ लोगों ने यह कहकर समर्थन किया था कि ये ईंट का जवाब पत्थर से है। समर्थन करने वालों का यह तर्क था कि जब सपा के ट्विटर हैंडल से आपत्तिजनक ट्वीट्स किए जा सकते हैं तो फिर ऋचा ने इस तरह का जवाब देकर कोई गलती नहीं की। हालांकि इस मामले ने इतना तूल पकड़ा था कि अंदर खाने खबर ये तक आ गई थी कि सीएम योगी ऋचा के इस व्यवहार से बहुत नाराज हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। खैर, मामला ठंडे बस्ते में चला गया और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, सपा के ट्विटर को हैंडल करने वाले मनीष को जरूर पुलिस ने कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले ने भी खूब बवाल मचाया था। बवाल तब और बढ़ गया था जब अखिलेश खुद लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे और योगी की पुलिस पर सवाल खड़े किए थे। खैर, अब वही ऋचा राजपूत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल इस बार ऋचा ने सपा नेता रोली तिवारी का समर्थन किया है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। पिछले कुछ वक्त से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर ऊल जरूल बयान दे रहे हैं। हाल ही में मौर्य ने हद पार करते हुए ये तक कह दिया कि रामचरितमानस को बैन किया जाना चाहिए। रोली तिवारी अपनी ही पार्टी के नेता से ऐसी बात सुनकर काफी दुखी हुई और उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। रोली तिवारी ट्विटर पर लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। जैसे एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, राजनीतिक भविष्य और सनातन धर्म में से किसी एक को चुनने का दबाव पड़ा तो मैं सनातन धर्म चुनूंगी। अगले ट्वीट में उन्होंने नेताजी को याद किया और लिखा, नेताजी आप बहुत याद आते हैं। आप क्यों चले गए? आप कहां चले गए? आप थे तो हम सब अपने मन की पीड़ा आपसे कह लेते थे। अब किससे कहें नेताजी, हम तो पार्टी में अनाथ हो गए। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, बहुत दुखी हूं, ये मेरे अपने लोग हैं। भाटी भैया को श्री रामचरितमानस की 5, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को 2.5 चौपाई आती हैं। उन्हीं चौपाइयों को घुमा फिराकर बोलकर एक उसमें परिवर्तन तो दूसरा बैन की मांग कर रहा है। हमारे धर्म ग्रंथ को पुस्तक बोलकर उसके बारे में अनर्गल अपशब्द बोले जा रहे हैं। अगले ट्वीट में रोली ने योगी आदित्यनाथ से मांग कर डाली कि वो रामचरितमानस का अपमान करने वालों को गिरफ्तार करें। रोली ने लिखा, श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले और उन्हें समर्थन देने वाले कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? अब रोली जिस तरह से मुखर होकर अपनी बात रख रही हैं, उसे लेकर उन्हें खूब आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। खुद सपा कार्यकर्ता रोली तिवारी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। यही वजह है कि रोली के समर्थन में अब बीजेपी नेता ऋचा राजपूत आ गई हैं। ऋचा ने ट्वीट करते हुए लिखा, किसी पार्टी के लिए अपनी आधी उम्र लगाने के बाद अपने धर्म ग्रंथ और अपने आराध्य भगवान के अपमान के खिलाफ बोलने के लिए एक महिला को अपनी ही पार्टी के लोगों से गालियां खानी पड़ रही हैं। उसे पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? ऋचा ने इस ट्वीट में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने पूछ लिया कि ये रोली तिवारी जी की बात है ना, तो इसका जवाब ऋचा ने हाँ में दिया। अब ये मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। वैसे खबर तो ये भी आ रही है कि रोली सपा छोड़कर बीजेपी में आने की तैयारी कर रही है, इसीलिए उन्हें बीजेपी नेताओं का साथ मिल रहा है। बहरहाल, अब आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।